हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर एक बेल का आइकन बना हुआ है, आप उसे प्रेस कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और अगर आप मेरे पहले टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप इन सबको भी देखिए। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो हमारी स्पेशली सिंगल्स के लिए है, और या जिन लोगों का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और अब वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी नहीं है, उनके लिए है कि उनका जो नया रिलेशनशिप है, जो भी उनका जो फ्यूचर जो नया रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, और उनके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या एडवाइस हो सकती है उनके रिलेशनशिप से लेके, और उनकी जो रिलेशनशिप है उसके स्ट्रेंथ्स क्या होंगे, जो आपके जो होने वाले जो फ्यूचर पार्टनर हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो देखने में किस तरीके के होंगे, और एक जनरल आइडिया कि वो किस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं उसके बारे में है। जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दे कैन जस्ट चेक कि उनको भी अगर कोई गाइडेंस इस वीडियो से समझ में आती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर ये वीडियो उनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो पर्सन की उनके साथ मैच होती है, तो दे कैन डेफिनेटली टेक एनी एडवाइस दे वांट फ्रॉम दिस रीडिंग। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे हमारे पास सामने 4 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल 1 विद अ स्टार चार्म, ये स्टार चार्म है। ये सेकंड पाइल है, दिस इज़ अ रेड चार्म। दिस इज़ थर्ड पाइल विच इज़ अ ग्रीन चार्म, एंड फोर्थ पाइल इज़ ब्लू। अब आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, अपने दिमाग को शांत कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिस भगवान में आप विश्वास करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उन्हें आप याद कीजिए और उनसे गाइडेंस मांगिए। और जिस पाइल की ओर आप सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं उस पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके और आप कंसंट्रेट करके पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिन्होंने ये स्टार चार्म चूज़ किया है। देखिए, आपकी आने वाली रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है वो कैसी रहने वाली है, और क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में, क्या एडवाइस है आपकी रिलेशनशिप के लिए, और वो कैसे होंगे देखने में। ओके, तो जिन्होंने ये पाइल स्टार चूज़ किया है, बहुत चांसेस हैं आपके जो फ्यूचर में जो पार्टनर आपके रिलेशनशिप जो आपके सामने आए वो इंसान जो हैं पाइसेस या टॉरस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। अगर वो इफ़ दे आर पाइसेस, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उनकी जो हाइट होगी शॉर्ट और जिसे मैं कहूँ मीडियम हाइट के हो सकते हैं, और थोड़ा सा कंप्लेक्शन उनका थोड़ा फेरिश ही मुझे लगता है उनका कंप्लेक्शन होगा। एंड इफ़ दे आर टॉरियन, तो मुझे ऐसे लगता है कि मस्कुलर बिल्ट होंगे, सॉलिड बिल्ट होंगी, मीडियम स्किन टोन होगी। और जब आप अपने इन पार्टनर से मिलेंगे तो जैसे एक होता है ना, आप जब किसी से मिलते हैं तो एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होता है, ये वैसा कनेक्शन आपका नहीं होगा। जिनसे आप मिलेंगे, जो भी आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, काफ़ी इमोशनल किस्म के इंसान मुझे लग रहे हैं, और रिसेंटली बहुत चांसेस हैं कि उन्होंने उनके पास्ट में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ब्रेकअप पीरियड से वो निकले हों, या कुछ ऐसे उनके फैमिली में कुछ इस तरह के इश्यूज़ उनके आए हुए होंगे कि वो थोड़े से जब आपसे मिले
तो थोड़े, जिसे मैं कहती हूँ कि थोड़े जैसे एक थोड़ा अंदर से दुखी इंसान होता है, थोड़े इस तरह के इंसान मुझे लग रहे हैं कि जैसे कुछ ड्रामा उनकी लाइफ में चल रहा था और उससे उन्होंने अपने आप को थोड़ा अलग करके और जैसे अलग थलग हो करके थोड़े उस तरह के सिचुएशन में मुझे वो दिख रहे हैं। और ये इस तरह के तो हो सकता है जब आप इनको अप्रोच करें या आप लोगों का जहाँ भी मिलना हो तो एकदम से बहुत जैसे एक वेलकमिंग होता है आपकी तरफ, ये उस तरह से आपको जेस्चर ना शो करे, बहुत आपकी तरफ एकदम से हाथ बढ़ाते हुए आपको ना लगे। बट डेफिनेटली आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि विद थिंग्स, क्योंकि ये उस तरह के इंसान है कि कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर कोई इशू होगा तो ये बजाय उसमें उस इशू में लड़ाई झगड़े और उसमें पड़ने के, ये अपने आप को उससे काटते हुए मुझे लग रहे हैं कि वो अपने आप को काट लेंगे। कहीं ना कहीं जिस रिलेशनशिप में ये पिछले पहले थे वहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है इनकी रिलेशनशिप में। जिस तरह का एफ़र्ट ये पुट करते थे उस तरह का एफ़र्ट दूसरी तरफ से नहीं आ रहा था, जिसके करके उस रिलेशनशिप में इनको इस ऐसे स्टेज से गुजरना पड़ा कि हो सकता है इन्होंने खुद से उस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से इन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म किया हो और एक जैसे मैं कहूँ एक नई शुरुआत करने के लिए, जो होता है जीवन में एक नया शुरुआत करने की इच्छा के साथ इन्होंने उस रिलेशनशिप से हटे होंगे। बहुत इमोशनल इंसान हैं। और अगर मैं इनके नेचर की बात करूँ, इमोशनल के साथ साथ एक ऐसा इंसान जो सबको साथ लेकर चलना पसंद करता है, क्योंकि देखिए ये तभी शायद इनकी जो पास्ट रिलेशनशिप में उनमें इनको वो रेसिप्रोकल नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था। तो पास्ट रिलेशनशिप से इनको जो इश्यूज़ थे, क्योंकि नेचर में ये इंसान बहुत ही जैसे खुश रहने वाला इंसान, क्योंकि कहीं पर अगर कोई इशू होगा तो ये बजाय उसमें रहने के ये अपने आप को ही वहाँ से अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है सबको साथ लेकर चलने वाला, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले इंसान है, बहुत हैप्पी गो लकी इंसान है। ऐसे इंसान जिनको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, जिनको पार्टीज़ करना पसंद है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको गेट टुगेदर्स करने का बहुत शौक़ होता है, तो ये उस तरह के हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ में एक तरह की स्टेबिलिटी भी पाली होगी, और अगर नहीं भी पाई होगी तो ये बिल्कुल पाना चाहेंगे। ये उस तरह के इंसान है जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, एक स्टेबल लाइफ, एक बैलेंस लाइफ जीने वाला इंसान, जो रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस तरीके में जीने में विश्वास करता है। और अगर मैं आप लोगों की इस जो ये रिलेशनशिप आपकी शुरू होगी, इसमें अगर मैं ऑब्स्टेकल अगर मैं कुछ देखूंगी तो क्योंकि इनका पास्ट में जो इनके इश्यूज़ रह चुके हैं उसके करके एक स्टैग्नेशन हो सकता है इनिशियली आप लोगों के रिलेशनशिप में रहे, चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे ना बढ़े जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ डिलेज़ आएंगे आपके रिलेशनशिप में, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, ऑब्स्टेकल्स भी आपके रिलेशनशिप में आएंगे। कहीं ना कहीं जो अगला इंसान है वो कुछ समय के लिए फोकस भी लूज़ कर सकते हैं आपकी तरफ से। ऐसा भी हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हों, कुछ जैसे एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी ट्रबल हो। तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि जब आप इस नई रिलेशनशिप में आएंगे तो आपने जो भी बोलना है थोड़ा सा हार्श वर्ड्स मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन और हार्श वर्ड्स की वजह से भी मुझे दिख रहा है। जैसे अगर आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे कि अगला इंसान हर्ट हो जाए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने जिससे कि दूसरे इंसान का दिल दुखे। और अगर मैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जो आप लोगों के
स्ट्रेंथ्स की बात करूं कि किस तरह की क्या आप लोगों की रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी रिलेशनशिप को अच्छी तरह से आगे ब्लॉसम करने में हेल्प कर सकता है, तो वो भी यही है कि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। क्योंकि ये जो इंसान है ये काफ़ी सबको साथ लेके चलने वाला इंसान है। ये जो है ये काफ़ी नेटवर्किंग सोशलाइज करने में पसंद करते हैं, और ये जो है ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। तो नेटवर्किंग अगर आप अच्छे से अगर आप करेंगे, आप इनसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप लोग की रिलेशनशिप डेफिनेटली एक नए लेवल पे पहुंचने के बिल्कुल चांसेस हैं। और अगर मैं ये बात करूँ कि आप कब, कहाँ और इनसे कैसे मिलेंगे, ये जो आपके नए पार्टनर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी सेरेमनी में आप इनसे मिलेंगे। कहीं जैसे कोई अवार्ड सेरेमनी कहीं पर हो रही हो, चाहे अभी अवार्ड सेरेमनी आपकी भी हो सकती है या जो किसी और की सेरेमनी में, कहीं पर सोशल गैदरिंग है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है, किसी की प्रमोशन सेरेमनी हो सकती है। बेसिकली कहीं ना कहीं किसी गेट टुगेदर में, किसी सेरेमनी में मुझे आप मिलते हुए दिख रहे हैं। और समर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो टाइम होगा आप लोगों के मिलने का, तो ये समर्स का होगा। तो अब आप देखिए कि प्लीज़ कीप ऑल सिंगल्स, यू प्लीज़ कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन फॉर सच काइंड ऑफ अ पर्सन। देखिए कि किस तरह की सेरेमनी में अगर आपको कहीं कोई इनविटेशन आता है किसी कहीं जाने का, कहीं का, तो ज़रूर आप, जैसे कई बार होता है कि हम स्किप कर जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को स्किप मत करिएगा। और बिल्कुल, और सोशल नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप के लिए। आपने कनेक्टेड रहना है, कम्युनिकेटेड रहना है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़े, तो डेफिनेटली आप डालिएगा। और अगर इस तरह का कहीं कोई अवार्ड अटेंड करने, कोई सेरेमनी अटेंड करने का इनविटेशन है, तो डेफिनेटली आप जाएं। क्या पता आपको उसमें आपका होने वाले जो आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके रिलेशनशिप पार्टनर, आपको उस सेरेमनी में मिल जाए। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने स्टार चार्म चूज़ किया है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ये रेड चार्म चूज़ किया है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे होंगे, जो फ्यूचर जिनसे आप मिलने वाले हैं उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, और वो किस तरह के नेचर के होंगे। ओके, तो जिन्होंने रेड चार्म चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो ईदर दे कैन बी एरीज साइन के हो सकते हैं, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक साइन के वो हो सकते हैं। और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मुझे वो लग रहे हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत एनर्जेटिक इंसान, हमेशा एकदम जैसे होता है ना एनर्जी से भरा हुआ इंसान, एनर्जेटिक, बहुत ट्रैवलर, बहुत घूमना पसंद करने वाले इंसान होंगे। ट्रैवल करना बहुत हो गया। कुछ लोगों के तो एथलीट्स हो सकते हैं, एथलेटिक पर्सनालिटी हो सकती है। फेयर से मीडियम स्किन टोन आपकी होगी, आपके पार्टनर की काफ़ी लीन और मस्कुलर बॉडी टाइप मुझे लग रही है, मीडियम बिल्ड लगती है मुझे, मीडियम हाइट के लगते हैं। और हेयर कलर जिसे मैं कहूँ बहुत ब्लैक, डार्क ब्लैक ना होकर के थोड़ा मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन में मुझे उनका हेयर कलर लगता है। अब अगर मैं बात करूं कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आप लोग का कनेक्शन क्या होगा, तो डेफिनेटली इंस्टेंट कनेक्शन आप लोगों का होने वाला है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये रिलेशनशिप घूमने वाला है, आपकी लाइफ मूव करेगी जब आप इन इंसान से मिलेंगे। मेजर बिग डिसीजंस आप लेंगे, एक डीप कनेक्शन आप फील करेंगे जैसे ही आप इस इंसान से मिलेंगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका लाइफ पर्पस आपको मिल गया है। थोड़ा सा पेट में बटरफ्लाइज भी आपके होंगे, थोड़ा वॉबली भी फील करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें, कि शुड यू मूव अहेड, या आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, जैसे एक कन्फ्यूजन की आप स्थिति में भी रहेंगे।
काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, मतलब जो आपके जो इमोशनल आपका क्वोशंट है वो काफ़ी ऊपर नीचे होगा। एक दिन आप बहुत स्ट्रांगली उनके लिए फील करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपको लगेगा नहीं आई थिंक, क्योंकि सब कुछ इतना तेज़ी से होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, यू शुड टेक अ स्टेप बैक। और बट डेफिनेटली फेट इज़ गोइंग टू प्ले द रोल। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डेस्टिनी ये सारा कुछ करवा रही है और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ये रिलेशनशिप सब कुछ अपने आप होता जा रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा। अब अगर मैं उनकी पर्सनालिटी और नेचर की बात करूँ तो काफ़ी मुझे वो करियर ओरिएंटेड मुझे वो इंसान लग रहे हैं। काफ़ी जैसे मनी इनोवेटिव लग रहे हैं, मतलब मनी को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, नए नए आइडियाज़ इनके पास हैं। सिक्योरिटी, मटीरियलिस्टिक सिक्योरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले ये मुझे लगते हैं। और ये जो इंसान है ये अपने आप का ख्याल बहुत रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी का, अपने आप का। और इनके लिए लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होना, इनकी लाइफ में उस चीज़ की काफ़ी वैल्यू है। फिज़िकली और इमोशनली भी अपना बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं और टॉक्सिक पीपल को अवॉइड करते हैं। अगर कहीं पर भी इनको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान इनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल उनसे कट जाएंगे। ये नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके लिए इनकी अपनी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ये वो इंसान है जो, कुछ लोग होते हैं जैसे अगर एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है और अगर दूसरी जॉब उनके सामने आ रही है और अगर वो ज़्यादा वेल पेइंग जॉब है तो बिल्कुल स्विच कर जाएंगे। दे कीप जंपिंग फ्रॉम जॉब्स टू जॉब, मतलब और बेटर। ये इंसान वो है जो हमेशा अपनी लाइफ में और बेटर करना पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना इन्हें बहुत पसंद है। मटेरियलिस्टिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। तो बेसिकली ये वो इंसान है कि जिनके लिए करियर पहले आता है, अपनी करियर, अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ। नेचर को ये लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्टेबल इंसान हैं ये लोग और बहुत जेनरस भी हैं। अगर इनके पास एक्स्ट्रा है तो ये बिल्कुल शेयर करना लोगों के साथ भी पसंद करते हैं। नेचर को बहुत पसंद करते हैं ये इंसान। गार्डन्स में रहना इनको गार्डन्स बहुत पसंद है। हो सकता है इनका अगर बड़ा सा घर होगा तो उसमें गार्डन होगा, अगर छोटा सा भी घर होगा तो 2-4 पौधे तो ज़रूर इन लोगों ने अपने घर में लगा रखे होंगे। तो बहुत ही अगर मैं देखूँ तो ये बहुत इट्स अ वेरी गुड रीडिंग, बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है ये। और अब अगर मैं बात करूँ कि जो ऑब्स्टेकल्स आप लोग के रिलेशनशिप में वो क्या आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तो थोड़ा सा फोकस और रिलेशनशिप को, क्योंकि ये जो इंसान है इनके लिए लाइफ में, इनके लिए वर्क और इनका काम, इनके मतलब पैसा और बाकी जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये काम को बहुत फोकस करते हैं, वर्कोहॉलिक हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी ये जो रिलेशनशिप को है वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दें और कभी कभी एडवाइस भी नहीं लेना चाहते किसी से। ये जो ठीक समझते हैं ये वही करते हैं। काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग लोग भी हैं ये लोग। रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े से ये लेज़ी होते हुए दिख सकते हैं। ये एक ड्रॉबैक आप लोग की रिलेशनशिप में हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप उतने ओरिएंटेड नहीं है जितने कि ये मटेरियल अपनी फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ को लेकर के हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप को हो सकता है टाइम, 1 मिनट को रिलेशनशिप से थोड़ा टाइम काट करके ये अपने वर्क को दे। तो लैक ऑफ कमिटमेंट जो होता है, जो हार्डकोर कमिटमेंट है, वो थोड़ा सा वही एक ऑब्स्टिकल्स आप लोग की रिलेशनशिप में आ सकता है। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो अगेन ये आप लोग की जो रिलेशनशिप में ये जगलिंग जो है ये शायद आपकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस करा जाएगा। तो एक तरह से एक बैलेंस मुझे बनता हुआ आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में दिख रहा है। और ये भी एट द एंड ऑफ द डे ये इनको पता है कि किस तरह से मैनेज करना है। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली ये इस चीज़ को मैनेज कर ले जाएंगे। ये इनके पास वो स्टाइल है कि ये दोनों लाइफस्टाइल को, ये अपने वर्क को भी और रिलेशनशिप को भी ये बैलेंस कर ले जाए। क्योंकि ये दिस कार्ड हैज़ एन इन्फिनिटी सिंबल। इन्फिनिटी सेज कि ही हैज़ द कैपेबिलिटी। इनके अंदर जो भी हैं, इनके अंदर
अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके रिलेशनशिप में कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप इस रिलेशनशिप की एक बहुत ही अच्छी स्मूथ सेलिंग हो सकती है। डेफिनेटली इस कार्ड में मनी की काफ़ी जिसे मैं कहूँ बोलबाला है, प्रधानता है, काफ़ी मनी को काफ़ी अहमियत दी गई है। तो फेयर इनफ, क्योंकि लाइफ में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्टिक फाउंडेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ में। और अगर मैं ये बात करूँ कि आप कैसे कहाँ मिलेंगे, हो सकता है ये थोड़े से ये इंसान जो है ना थोड़े आर्टिस्टिक नेचर के भी मुझे लगते हैं, और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, वहाँ पे ये आप अपने ये फ्यूचर पार्टनर से मिलें। और ये भी हो सकता है कि आप कोई नई हॉबी ज्वाइन करें, तो वहाँ पे कोई कोर्स आप नया ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आप इनसे ज्वाइन करें। या एक कोई इवेंट आप अटेंड करने जा रहे हैं और वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रपोज़ल आपके पास सामने से आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रपोज़ल ये जो है ये सामने से आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर आपको किसी इवेंट में इनवाइट करना चाहता है, किसी गैदरिंग में, या आपको कोई ट्रैवलिंग का ऐसा मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए। क्या पता आप होने वाले अपने फ्यूचर पार्टनर को वहाँ मिल सकें। ऑनलाइन के भी मुझे कुछ लोगों के लिए चांसेस लगते हैं, मिल सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ट्रैवल करोगे, आप किसी इवेंट में करोगे, और बेसिकली ये प्रपोज़ल मुझे सामने की तरफ से आप लोगों के लिए आते हुए दिख रहा है। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने रेड चार्म चूज़ किया है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ग्रीन चार्म चूज़ किया है। देखिए आपकी जो आने वाले समय में जो पार्टनर होने वाले हैं उनका नेचर कैसा है, आप कैसे कहाँ मिलोगे, क्या आप लोगों के रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके जो होने वाले पार्टनर हैं वो या जेमिनाई, वर्गो या कैंसर साइन के होंगे। थोड़ा मॉडेस्टली ड्रेस करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा तैयार होके रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड रहना पसंद करते हैं। तो ये जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा जैसे ड्रेसिंग सेंस को लेकर के जैसे बहुत कॉन्शियस इंसान होता है, ये मुझे उतने कॉन्शियस नहीं दिखते हैं। और सटल फीचर्स हैं, थोड़ा सा जैसे एक फेमिनिन क्वालिटी होती है, सॉफ्ट नेचर्ड मुझे ये इंसान लग रहे हैं। और ये इस तरह से रहते हैं जैसे बहुत ज़्यादा एक इंसान होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो हर समय उनको लगता है कि सबका अटेंशन उनकी तरफ रहना चाहिए, तो ये वैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको सबका अटेंशन हर समय चाहिए। तो ये बहुत सटल तरीके से, जिसे मैं कहूँ तैयार होके रहना पसंद करते हैं, और थोड़े शांत स्वभाव के होंगे, चुप रहते होंगे, और जैसे अपने ही दुनिया में ख्यालों में खोए रहने वाले इंसान हैं। और थोड़ा ब्लैक हेयर मुझे ऐसे लगते हैं। कॉम्प्लेक्शन उनका बहुत डार्क नहीं है, फेयर से वीटिश टोन मुझे लगता है, पेल थोड़ी सी स्किन लगती है मुझे। और पतले और लंबे मुझे ऐसा लगता है, स्किनी मतलब बहुत हेल्दियर साइड पे नहीं, थोड़े से स्किनी और लंबे मुझे इनके फिज़िकल अपीयरेंस लगता है। और अगर मैं उनकी बात करूं कि उनका नेचर कैसा है, तो जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट में ये इंसान हो सकता है आपको मिले। शायद कुछ उनकी लाइफ में या पास्ट के उनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इशू हैं, या वो अभी रिसेंटली अपने किसी ब्रेकअप से गुज़र रहे हों, और उनका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, और जिसके करके वो शायद थोड़े से जैसे स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, मतलब रात में सो भी ना पा रहे हो। मतलब जब आप उनसे मिलेंगे तो वो काफ़ी आपको परेशान दिखेंगे कि वो अपनी पिछला जो भी इश्यूज़ है, या ये भी हो सकता है
उनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके करके वो थोड़े से दुखी आपको लगे। और बट बहुत ही जेंटल सोल हैं ये, बहुत ही शांत स्वभाव के मुझे ये इंसान लग रहे हैं। और तो कुछ ऐसे तकलीफ से ये निकल के आए होंगे जब ये आपसे मिलेंगे। और जैसे मैं कहूँ कि एक इंसान होता है ना जो चीज़ उनसे गलतियाँ हो गई, जैसे रिग्रेट में रहने वाला इंसान, जो उनसे गलती हो गई उसी पे बार बार सोचना, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग में आपको ये इंसान लगेंगे। जैसे अगर एक पानी का ग्लास है भरा हुआ, आधा अगर वो खाली है और आधा भरा है, तो कुछ लोगों को वो आधा खाली दिखेगा और कुछ लोग कहेंगे ये आधा भरा हुआ है। तो ये इंसान उस तरह के हैं जिनको वो इस स्टेज से अभी लाइफ के गुजर रहे हैं कि इनको लगेगा कि आधा खाली ग्लास जैसे हम कहते हैं। तो जिसे मैं कहूँगी कि थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग में आपको ये इंसान दिखेंगे, क्योंकि कुछ इनके लाइफ के इश्यूज़ हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों पे जैसे होता है कि जैसे इंसान ने मात खाई होती है और वो भूल ही नहीं पाता, तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं। और उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई इनके साथ नहीं है, इन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। जैसे इनको लगेगा कोई इन्हें पसंद नहीं करता है, कोई इनके बारे में केयर नहीं करता है। तो एक लो जो सेल्फ एस्टीम होती है, जो अपनी वर्थ होती है, इंसान खुद अपनी वर्थ को लो करके बैठा होता है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे उनके आसपास मिल रही है, दिख रही है। इनको कुछ इंसान होते हैं जिनको थोड़ी सिंपैथी की ज़रूरत होती है, तो ये उस स्टेट में आपको मिलेंगे कि जब इनको आपकी हो सकता है सिंपैथी की ज़रूरत हो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इतना कुछ खो चुके होंगे। तो जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है इंसान, और उसी चीज़ों पे फोकस करना जो आपके पास नहीं है, और जो चीज़ें उनसे उनके हाथ से निकल चुकी हैं, ये बार बार उन पे फोकस कर रहे हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ उस सिचुएशन में दिखेंगे आपको। और अगर मैं इसमें पॉजिटिविटी ये देखूं तो ये इतने थिक एंड थिन से ये गुजर चुके हैं, इतने सारे कष्टों से गुजर चुके हैं, मगर फिर भी इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं प्रिजर्वेंस, जिसे मैं बोलूँगी, एक हिम्मत भी बना के रखी हुई है कि इन्होंने इतना कुछ लाइफ में देख लिया है। उसके बाद भी ये इंसान जो है, ये बहुत ही कंपैशनेट हार्ट वाले इंसान है, बहुत ही काइंड सोल ये आपको मिलेंगे। और अगर मैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब आपको हो सकता है जब आप इनसे मिले तो थोड़ा सा इनके लिए आपको एक्स्ट्रा, जिसे मैं कहूँ कि थोड़ा केयर आपकी तरफ से ज़रूरत होगी। और अगर मैं आपकी इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल की बात करूँ तो ये क्योंकि इन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में देखा है, तो हो सकता है ये जब आपसे मिलें तो एक जो पहले तो मैं बात करूँ, जो एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है जब आप मिलेंगे, तो क्या आप लोगों के बीच में इंस्टेंट कनेक्शन होगा? तो नहीं, वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत परेशान चल रही है, बहुत ही डिप्रेसिव, वो बहुत ही क्योंकि अपनी पुरानी पास्ट से ये बहुत दुखी हैं, या उनकी लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज़ को लेकर के भी इशू हो सकता है, जिसके करके वो इतने परेशान हैं कि आपसे शायद वो इंस्टेंट कनेक्शन ना बनाए। और ऑब्स्टेकल भी यही है कि ये डिसीजन ना कर पाए। इनको ऐसा लगेगा कि शायद मैं वही गलतियां फिर तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये जैसे एक डे ड्रीमिंग करता है इंसान, इमोशनली डिस्टर्ब होता है, किसी भी चीज़ पे अपना मन नहीं बना पाता। और जो एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से, जैसे एक अनरियलिस्टिक, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ सह लिया है, तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से बनाता है इंसान। तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये बनाए, और यही अड़चनें जो हैं आपकी रिलेशनशिप में आए। और अगर मैं आपकी रिलेशनशिप में अगर मैं वो स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो डेफिनेटली ये इनके अंदर ये प्रिजर्वेंस है, इन्होंने इतना कुछ सहा है कि वो अगर इस रिलेशनशिप में भी कोई इश्यूज आएंगे तो वो भी टैकल किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो है कि ये कुछ समय के लिए ये ब्रेक ले करके, जब कुछ समय के लिए ये सॉलिट्यूड में जाएंगे, तो उसके बाद एक
जिसे मैं कहूँ कि नए सिरे से एक नई रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली फिर तैयार हो जाएंगे। और आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस आपकी रिलेशनशिप में होंगे ये भी उसके लिए रिन्यू हो करके एक नए सिरे से रिलेशनशिप को फेस करने के लिए तैयार होंगे। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा इस रिलेशनशिप के लिए आपकी, बट इसमें रिवाइवल रिन्यूअल के पूरे पूरे चांसेस हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इनके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं, वो स्टेमिना है चीज़ों को सहने की और आगे बढ़ने की। और अगर मैं बात करूं कि कहाँ और आप कैसे मिलेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं कोई आपके पास नया बिजनेस प्रपोजल आए, तो जो प्रपोजल लेकर के आए वही इंसान ही हो। आप उनके साथ शायद कोई बिजनेस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो आपस में। ऐसा भी हो सकता है कहीं कोई बिजनेस मीट आप अटेंड करें, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइप, जैसे जो इंसान बड़ा वेल स्टैब्लिश्ड हो या आपके बॉस हो, आप उनके थ्रू आप अपनी इस पार्टनर से मिलें। तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है, ये बहुत ज़्यादा लगता है कि कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड एरिया में कहीं पर आप इनसे मिल सकते हैं, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक या अपने बॉस के थ्रू, या कोई एक ऐसा इंसान जो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है या बहुत एक अथॉरिटी पे हैं और उनके थ्रू आप मिले, या उनकी हेल्प से आप कि ये रिलेशनशिप आपको मिले। तो मुझे तो ऐसी एनर्जीज रहती, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप सॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप इनके साथ, आपके इस पार्टनर के साथ थोड़ा सा कंपैशन के साथ पेश आएंगे, थोड़ा सा उनकी जो उनके पास में जो उनके साथ इश्यूज हो चुके हैं, जो थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग उनके आसपास है, अगर आप उसको समझ पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप। आपकी ये रिलेशनशिप आने वाले समय में स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप को मिल सकती है। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ग्रीन चार्म यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ब्लू चार्म चूज़ किया है। ओके, देखें आपके जो होने वाले पार्टनर हैं जिनसे आप मिलेंगे वो किस तरह के नेचर के हैं। ओके, मुझे लगता है जो आपके होने वाले पार्टनर हैं जिनसे आप मिलेंगे वो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न या टॉरस साइन के होंगे, अर्थ साइन उनके होंगे, वर्गो भी वो हो सकते हैं, और यंग एज में काफ़ी यंग मुझे लग रहे हैं। अगर एज में नहीं होंगे तो उनका अपीयरेंस इस तरह का होगा कि वो अपनी एज के नहीं दिखते होंगे, काफ़ी यंग दिखते होंगे, और काफ़ी एनर्जेटिक, जिसे मैं कहूँ एक फ्रेशनेस, जो न्यूनेस होती है, उस तरह की मुझे एनर्जीज उनके अंदर दिख रही है। और ब्लैक हेयर है, थोड़ी सी ऑलिव से थोड़ी सी गेहुआ रंग, थोड़ा सा गाढ़ा रंग मुझे लगता उनका होगा। सॉलिड बिल्ट मुझे लगते हैं, मस्क्यूलर लगते हैं। और अगर मैं ये बात करूँ कि जब आप उनसे मिलेंगे तो क्या आप लोग के बीच में इंस्टेंट कनेक्शन होगा, तो बिल्कुल इंस्टेंट तो नहीं होगा। आप में से एक इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट क्लोज करके बैठा हो, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली वही है कि वो शायद आप आगे बढ़े तो वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स ना दें जैसा आप चाहेंगे। इनिशियली हो सकता है कि वो इंटरेस्ट आपके में ना शो करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट है जो वो आप में शो करें, कुछ सैडनेस है, कुछ एक निगलेक्टेड फीलिंग रहेगी, क्योंकि थोड़े से इमेच्योर भी है। मे बी ही इज़ यंग, ये यंग है, तो उनके अंदर ना थोड़ी सी इमेच्योरनेस भी है अभी रिलेशनशिप को लेकर। तो उस तरह से आपके रिलेशनशिप में वो थोड़ा सा आपको इनिशियली आपको रिजेक्शन महसूस होगा, ये आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे और आपको रिजेक्शन मिलेगा। आप लोग की रिलेशनशिप बहुत स्टैटिक इनिशियली रहने वाली है, एकदम से आगे नहीं बढ़ेगी।
और अगर मैं उनके नेचर की बात करूँ तो क्योंकि वो काफ़ी मुझे यंग सोल लगते हैं, तो यंग है तो थोड़े से इनसिक्योर भी हैं और एकदम से किसी भी सिचुएशन में एकदम से रिएक्ट करने लग जाते हैं। एकदम कन्फ्रंटिंग सिचुएशन में आ जाने वाला इंसान, एकदम से जैसे कोई बात कही तो एकदम से डिफेंसिव होकर के, और थोड़ा सा कभी कभी जैसे अपनी बात समझाने के लिए, सुनाने के लिए तो एकदम से झगड़े की सिचुएशन में भी जैसे आ जाना, तो कुछ इस तरीके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इमेच्योरिटी इनके अंदर मुझे लगती है। और किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस जल्दी हो जाते हैं, चेंजेस से बहुत जल्दी ओवरवेलम हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई भी चेंजेस, कोई भी नई चीज़ होने लगती तो थोड़े से ना वो परेशान जल्दी से हो जाते हैं। जबकि बहुत लविंग इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। इट्स जस्ट दैट कि अभी उनके उम्र में वो इमेच्योरिटी है। अगर उम्र में नहीं तो उनकी मेंटालिटी में, उनकी सोच में अभी इमेच्योरिटी है, जिस करके वो ऐसे बिहेव करते हैं। और कभी कभी ये अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस करते हैं, इम्पल्सिव भी कई बार बिहेव करते हैं, एकदम से जैसे मैंने पहले बताया रिएक्ट कर जाते हैं। अभी जो जजमेंट इंसान के बारे में, अभी ये जजमेंट भी नहीं कर पाते, एक फियर ऑफ जजमेंट इनके अंदर है, जिसके करके इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे लैक ऑफ कमिटमेंट, जिसे मैं कहूँ कमिटमेंट नहीं देने को तैयार होंगे। और रिलेशनशिप की जैसे अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया, इमेच्योर हैं ये, बहुत सेंसिटिव तरह है, थोड़ी चाइल्डिश अप्रोच है इनकी रिलेशनशिप को लेकर। इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, चीज़ें उतनी क्लियरली देख समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा अपने इमोशंस को भी होल्ड बैक करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये मूडी भी हैं। और रिलेशनशिप से ना कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जब आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा और ग्रो करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी इनकी ज़्यादा है, इसलिए नॉन कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट उतनी देने को नहीं तैयार रहते। थोड़ा सा वही मैं कहूँ, इमेच्योर हैं, थोड़े ओवर सेंसिटिव हैं, और कनेक्ट करने में थोड़ी सी इनको इशू आती है। और अगर मैं आपकी रिलेशनशिप में अगर मैं पॉजिटिविटी देखूं तो मुझे वो आपकी तरफ से दिख रही है। शायद आपके अंदर वो नर्चरिंग क्वालिटी है जो इनके अंदर नहीं है। अगर ये इमेच्योर हैं, इनके अंदर वो थोड़ा बचपना है या ये ओवर सेंसिटिव हैं, तो मुझे आपके अंदर वो क्वालिटीज़ दिखती हैं, आपके अंदर वो मेच्योरनेस दिखता है, आपके अंदर नर्चरिंग क्वालिटीज़ जो एक मदर्स की होती है, वो उस तरह की क्वालिटीज़ मुझे आपके अंदर दिखती है, जो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकती है। एंड यू कैन ऑल्सो हैंडल हिम, मतलब आप इनको भी हैंडल करते हुए मुझे लगता है आप इसको अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते। तो ये डेफिनेटली आपकी जो ये रिलेशनशिप है उसकी गुड क्वालिटीज़ हैं। और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपकी जो ये कंपैशनेट है, जो आप इतने नर्चरिंग नेचर के हैं, ये क्वालिटी लोगों को आप में अट्रैक्ट करती है। तो आने वाले समय में विद एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये इस चीज़ को आपकी ज़रूर रियलाइज़ करेंगे और आपको वैसे ही ये आने वाले समय में ट्रीट करेंगे जैसे आप इनको ट्रीट करते हैं। और अगर मैं आने वाले समय की अगर मैं बात करूं कि कब और कैसे आपसे मिलेगा, तो ये जो पर्सन है, आपके जो लव हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं आप फैमिली हॉलिडे पे गए होंगे, अपने कहीं फैमिली के साथ होंगे, वहाँ आपको मिल सकते हैं। डेफिनेटली ये समर्स, समवेयर अराउंड इन सम ऑफ समर्स, किसी समर्स में ऐसा होगा। और ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हूँ आपके लाइफ में कि कुछ लोग आपके साथ डिसलॉयल हो रहे हों, आपके आसपास के लोग, और उसी समय आप इनसे मिलो, आप उन्हीं समय कुछ चीज़ें आपके सामने आए और एकदम से ये इंसान, ये जो नए पार्टनर हैं आपकी लाइफ में है। ऐसे समय जब आपके आसपास कहीं कोई डिसऑनेस्टी हो रही हो, कुछ डिसलॉयल्टी हो रही हो, तब आपके सामने मिले। अब ये कुछ लोगों के साथ हो सकती है। और
जैसा मैंने बताया कि आप ये कुछ हिडन इश्यूज होंगे आपके रिलेशनशिप के। जब ये इंसान आपसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हिडन इश्यूज आपकी फैमिली में, आपकी रिलेशनशिप में होंगे जो खुल के बाहर आएंगे, जो आपको दिखेंगे। अगर आप इस रिलेशनशिप से पहले किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप के भी इश्यूज, अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जो आपसे छुपाए गए हैं, वो जब सामने आएंगे तब ये वाली रिलेशनशिप आपके सामने आएगी। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। फ्यूचर में आपका ये जो द सन का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कहता है कि सूरज आएगा तो जो भी आपकी लाइफ में जिस भी तरह का अंधेरा है या जो भी कुछ भी है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएंगी और चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। एंड यू विल फाइंड दिस पार्टनर ऑफ योर्स। तब आप इस पार्टनर से आप मिलेंगे और बहुत चांसेस हैं कि आप इनसे कहीं पर किसी एंगेजमेंट सेरेमनी में मिले, कहीं कोई फैमिली सेलिब्रेशंस हो रहा हो, वहाँ भी आप इनसे मिल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कहीं कोई इन्विटेशंस में जाने का मौका मिलता है, कोई सेलिब्रेशन में, तो डेफिनेटली आप ज़रूर जाइएगा। और अगर आपके आसपास कहीं कोई डिसलॉयल्टी किसी तरह की हो रही है तो बहुत चांसेस हैं कि वो सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाए एंड देन यू विल फाइंड ये नई रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में आप के सामने आ सकती है। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ब्लू चार्म चूज किया है। तो अब वी आर डन विद आवर रीडिंग्स। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसी तरह से मैं और वीडियोज़ आपके लिए डालती रहूँगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें आप किस टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे ईमेल एड्रेस या मेरे टैरो कनेक्शन जो पेज मेरा इंस्टाग्राम का, उस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अंटिल देन, बाय बाय।